हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 6 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम क्वेश्चन 6 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा फार्मूला यूज होगा पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। इसमें फार्मूला है बेटा 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा। यहाँ f फोकस दूरी है, f क्या है बेटा, फोकस दूरी है, एन अपवर्तनांक है, R1 R2 त्रिज्याएँ हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, उत्तल उत्तल के लिए R1 प्लस में लेना है और R2 माइनस में लेना है। ठीक है, उत्तल के लिए। और अवतल के लिए उल्टा कर देंगे, R1 माइनस में लेना है, R2 प्लस में लेना है। ठीक है, तो उत्तल के लिए क्या करना है, R1 प्लस में, R2 माइनस में। अवतल के लिए उल्टा कर देंगे। तो देखो बेटा, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पतले समतल उत्तल, तो एक समतल उत्तल लेंस है, तो समतल के लिए आर इन्फानाइट रखते हैं। समतल के लिए आर कितना रखते हैं बेटा, समतल के लिए आर इन्फानाइट रखते हैं। तो एक समतल उत्तल लेंस है, तो समतल के लिए हमने R1 इन्फानाइट रख लिया और R2 तो माइनस में ही लेना है। R2 दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो R2 20 सेंटीमीटर हो गया। एन कितना दिया था, 1.5, तो 1.5 एफ ज्ञात करना है। तो यहाँ से फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। R1 की जगह पर इन्फानाइट रख देंगे, इन्फानाइट का एक हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 0। R2 का मान -20 रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 0.5/20। 0.2 को हटा के इसे उल्टा कर देंगे, तो 20/0.5, 0.2 को हटा के 2 से कितना आ गया बेटा, 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, यानी प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या का मतलब है R1 भी 30 सेंटीमीटर है, R2 भी 30 सेंटीमीटर है। हमने बताया था कि अवतल लेंस के लिए R1 माइनस में लेते हैं, R2 प्लस में लेते हैं, तो R1 माइनस 30 हो जाएगा, R2 प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 हमने बेटा -30 सेंटीमीटर लिखा, R2 30 सेंटीमीटर लिखा, n 1.5 f ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये मान रख के यहाँ से क्या निकाल लोगे, f सॉल्व कर लोगे। ठीक, आसान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें भी उसने समतल उत्तल बोला है, तो समतल के लिए R1 तो इन्फानाइट हो जाएगा, उत्तल के लिए R हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, R2 ज्ञात करना है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो देखो बेटा, समतल उत्तल लेंस है, तो समतल के लिए R1 इन्फानाइट हो गया और उत्तल के लिए R2 प्लस में लेते हैं, तो प्लस R मान लिया। एफ फोकस दूरी कितनी दे रखी थी, 20 सेंटीमीटर, एफ 20 सेंटीमीटर हो गया। एन कितना है, 1.5, तो एन 1. तो पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। एन का मान कितना है बेटा, 1.5 माइनस 1 1/r1, R1 कितना है, इन्फानाइट, R2 कितना है, R। इन्फानाइट का बनो भाग देंगे, 0 आ जाएगा, ये -R बचेगा। ठीक है, तो -0.5/r मल्टीप्लाई कर दो इसका, 20×5 = 100, तो 0.1 अंक बाद है, तो 10.0, तो R2 कितना हो जाएगा, -10.0 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा, -10.0 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, क्राउन कांच से समाअवतल लेंस बनाना है। क्राउन कांच से कैसा लेंस बनाना है, समाअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक है 1.65। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना है, 1.65। तो इसमें समाअवतल लेंस यानी इक्वा कॉन्केव लेंस है, यानी द्वि अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, द्वि अवतल लेंस, नहीं, एक्वा कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस बनाना है
पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। तो R1 माइनस आर, R2 कितना हो जाएगा प्लस आर, P कितना है -2.5, N है 1.65। तो 1/f बराबर n माइनस वन, 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f की जगह पर P रख देंगे और P का मान कितना है -2.5। ठीक है, n की जगह पे 1.65 माइनस 1.65 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचा 0.65। ये -1/R, यहाँ पर हमने गलत मान लिया इसको, ये माइनस में सही तो है यार, सही तो माना है, R1 माइनस R2 प्लस में सही तो है। तो R1 माइनस 1/R हो गया -1/R, तो -1/R माइनस 1/R, तो माइनस के 2/R हो जाएगा। 1.65 में 1 घटा दें 0.65 बचेगा, इसका इसमें गुणा कर दो, गुणा नहीं किया, माइनस से माइनस हटा दिया, इस R को इसकी जगह इसे इसकी जगह लिख दिया। पॉइंट इसमें 2 अंक का बाद है, इसमें 1 अंक बाद है, पॉइंट हटा 1 0 नीचे आ जाएगा, 5 से काट दो, ये 13 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। ठीक है, क्या बार कटेगा 25 बार, तो 13 गुणा 2/50, 2 से काट दिया, 13/25 मीटर। सेंटीमीटर वाला आएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का गुणा कर देंगे 13 में, तो 1300 हो जाएगा, भाग देंगे कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 52 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। एक उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उत्तल में R1 प्लस में लेते हैं, R2 माइनस में लेते हैं, तो R1 20 सेंटीमीटर होगा, R2 माइनस के 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अपवर्तनांक 3/2 है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो देखो सूत्र लगा लेंगे, 1/f बराबर n माइनस 1, 1/20 माइनस 1/- माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 और 20 का एलसीएम 20, 1 और 1 2 से 20 के बार कट गया 10 बार, तो इसे उल्टा कर देंगे, f बराबर 10/0.5, 0.2 घटा के 0 बढ़ा देंगे, तो f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्या कहा है, यदि चित्र के अनुसार इसे AB तल के अनुदिश काट दिया जाए तो नए बने प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। AB के अनुदिश काट दिया जाए, अब इसको इसके ऐसे काट दिया तो AB के अनुदिश काट देंगे तो इस तरीके की आकृति बनेगी। ये AB के अनुदिश काटेंगे तो ये समतल हो गया ये, तो R1 इन्फानाइट, R2 माइनस 20, तो AB लेंस के अनुदिश काटा जाए, R1 इन्फानाइट, R2 माइनस 20, तो 1/f बराबर n माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 कितना है इन्फानाइट, R2 कितना है माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1.5 में से 1 घटा दो, कितना बचा 0.5, 0.5 का 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 हो जाएगा, पॉइंट से हटा दो। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया 1/f को 0.5 को, तो 20 ऊपर आ जाएगा, 20/0.5, तो कितना आ गया है 40 सेंटीमीटर। यदि लेंस को CD के अनुदिश काटा जाए, अगर लेंस को CD के अनुदिश काट देंगे इस तरीके से, तो R1 R2 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से काटेंगे तो R1 भी 20 सेंटीमीटर रहेगा, R2 तो माइनस 20 सेंटीमीटर है ही, तो R1 20 सेंटीमीटर, R2 माइनस 20 सेंटीमीटर। 1/f, n का मान हो गया 1.5 माइनस 1, 1/R1 कितना है 20, R2 कितना है माइनस 20, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/20 प्लस 1/20, 2/20, 2 से 20 कट गया, क्या बार नहीं 2 का इसमें गुणा करिए, 5 दूने 10, तो 1.0, तो f कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बेटा कुछ सूत्र हमें ध्यान रखना है, जैसे लेंस को किसी द्रव में जैसे पारदर्शी माध्यम में रखने पर फोकस दूरी ये हो जाती है। अब यहाँ पर इसने L लिक्विड है, G ग्लास यानी कांच, तो द्रव से कांच में प्रवेश करे या कांच से द्रव में प्रवेश करे, तो इसके सापेक्ष इसके अपवर्तनांक को लिखने की बजाय हमें बेटा एक पार्टिकुलर सूत्र लिख सकते हैं हम,
1/f बराबर n/n डैश -1 1/r1 -1/r2। बस यहाँ पर जो n डैश है वो माध्यम का अपवर्तनांक है। किसका है? माध्यम का अपवर्तनांक। और n जो है वो कांच का अपवर्तनांक है, यानी g कांच का अपवर्तनांक है। तो बस कांच का अपवर्तनांक तो यहाँ कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। किसी भी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक दिया हो तो बस उसे बट्टे में रख देना, तो फिर ये समस्या खत्म हो जाएगी कि प्रकाश की किरण कांच से लिक्विड में जा रही थी या लिक्विड से कांच में आ रही थी, तो किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक लेना है, वो सापेक्ष वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे बस दिमाग में ये रहेगा कि n कांच का अपवर्तनांक बस ऊपर रहना है और बाकी जो भी अपवर्तनांक एक्स्ट्रा दिया होगा वो बस बट्टे में रखना है। तो ये हमारी माध्यम में फोकस दूरी निकल आएगी। कहाँ पर निकल आएगी? माध्यम में फोकस दूरी। बात समझ में आ गई? n कांच का अपवर्तनांक रहेगा, n डैश जो है वो किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक होगा। जैसे पढ़ते देखो क्वेश्चन को आगे, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी और 30 सेमी है। तो उत्तल लेंस है R1 प्लस में होता है, R2 माइनस में होता है। तो R1 प्लस 15 सेंटीमीटर, R2 माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो लेंस कांच का होता है, तो n बराबर हो गया 1.5, n हो गया 1.5। अब गाइस ने वायु के सापेक्ष 1.3 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो पहले n डैश में डुबोया, फिर प्रभावी फोकस दूरी कितनी हुई? यदि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.6 हो तब प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी? यानी पहले हमें अपवर्तनांक n डैश पर फोकस दूरी निकालनी है, फिर हमें अपवर्तनांक n डबल डैश पर फोकस दूरी निकालनी है। बात समझ में आ गई? तो हम पहले निकालेंगे प्रथम माध्यम में फोकस दूरी। तो पहले माध्यम में फोकस दूरी n डैश में निकालेंगे, 1/f बराबर n/n डैश -1 1/r1 -1/r2। n की जगह पर तो 1.5 रहेगा और n डैश की जगह पर क्या रहेगा? 1.3। तो 1.3 R1 है 15 और R2 कितना है? -30। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 1/15 प्लस 1/30, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30। तो 15 दूने 30, 2 बार 30 एकम 30, 2 और 1 कितने हो गए? 3। 3 से 30 के बार कट गया 10 बार, और 1.3 का 1 में गुणा करेंगे तो 1.3 हो जाएगा। 1.5 में से 1.3 घटा दो, 0.2 बचा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 2/13 बचे। ये 3 से 30 कट ही गए, इसका इसमें गुणा कर दो, 2/130। उल्टा कर देंगे इसको तो f बराबर 130/2 कितना आ गया? 65 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा? 65 सेंटीमीटर। अब द्वितीय माध्यम में 1/fm बराबर n/n डैश -1 1/r1 -1/r2। n डबल डैश n कितना है? 1.5। n कितना है? n कितना है? 1.5 ही है। n डबल डैश कितना है? 1.6। और R1 R2 के तो मान रखे ही थे, यहाँ पर मान रखने और इसे क्या करना है? सॉल्व करना है खुद से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी n का मान कितना दिया है? 3/2। जल का अपवर्तनांक, अब जल कांच से अलग माध्यम हो गया तो n डैश का मान ये हो गया। n डैश का मान कितना है? 4/3। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो R1 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, R2 कितना होगा? -30 सेंटीमीटर। वायु में तथा जल में, यानी वायु में पहले फोकस दूरी निकालनी है हमें FA, पर जल यानी माध्यम में फोकस दूरी निकालनी। तो पहले वायु में फोकस दूरी निकालेंगे, 1/FA बराबर n-1 1/R1 -1/R2। n का मान कितना है? 3/2 -1, R1 की जगह पे 1/20, R2 की जगह पे माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ठीक है, 2 1 कम 2, 3 - 2/2। इन दोनों का एलसीएम ले लिए, कितना आ गया? 60। 20 का भाग दो 60 में 3 बार, 30 का 2 बार, 2 और 1 कितने हो गए? 5। 3 में से 2 बढ़ा दिए, 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 5 हो गए, कितना हो गया? 5 से इसे काट दिया 60 को 12 बार, तो FA कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। चूँकि 12 दूनी 24 हो जाएगा और 1/F है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 24 सेंटीमीटर।
अब माध्यम में फोकस दूरी 1/f बराबर n/n डैश -1 1/r1 -1 1/r2। अब n की जगह पे तो 3/2 रखना है, लेकिन n डैश की जगह पे कितना रखना है 4/3। तो n की जगह पर रख दिया 3/2, n डैश की जगह 4/3। पहली चौथी करेंगे 3 किधर जाएगा ऊपर और 4 का गुणा हो गया 2 में, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 9/8 -1 1/20 1/30। एलसीएम कितना आ गया 60। 9 - 8/8 घटा दो 1/8 5/60 5 से 60 घट 12 12 8 96। तो माध्यम में फोकस दूरी कितनी आ गई बेटा 96 सेंटीमीटर। कितनी आ गई बेटा 96 सेंटीमीटर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो अपवर्तनांक कितना है बेटा 3/2, वक्रता त्रिज्या R1 10 सेंटीमीटर है और R2 -10 सेंटीमीटर है। एन डैश कितना 4/3, एन डैश है 4/3। फिर कहा उसने प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, बाईं ओर रखी है, तो यू का मान माइनस में लेंगे, यू का मान किस में लेंगे माइनस में। तो सबसे पहले तो हमें फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी माध्यम में, तो पहले फोकस दूरी निकालते हैं माध्यम में। फोकस दूरी 1/f बराबर n/n डैश -1 1/r1 -1/r2। n का मान कितना है 3/2, n डैश का मान कितना है 4/3, तो 3/2 4/3 -1 1/r1 r1 कितना है 10, r2 कितना है -10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। पहली चौथी करेंगे 3 का 3 में गुणा होगा 9, 4 दूने 8, 8 एकम 8, 9 - 8/8, 10 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, एक और एक कितना हो गया 2, 2 से 10 के बार कट गया 5 बार, 9 में से 8 घटा दो 1/8, 8 5 40। तो 1/fm बराबर कितना आ गया 1/40। तो एफ कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस का सूत्र लगा लेंगे। एफ कितना निकल के आया था, एफ कितना निकल के आया था 40 सेंटीमीटर 1/40, 1/v यू कितना -20, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1/20 इधर लाएंगे माइनस 1/40 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 40, 40 का 40 में भाग दो एक बार, 40 का 20 में देंगे 2 बार, 2 में से 1 घटा दो माइनस 1/40। तो v बराबर कितना आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा माइनस के 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया माइनस के 40 सेंटीमीटर 15। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। समतल उत्तल, तो समतल उत्तल बोला है तो R1 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, R2 -20 सेंटीमीटर हो गया। अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5 है। लेंस की वायु में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पिन की दूरी ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का आवर्धन भी। तो वायु में पहले फोकस दूरी निकालनी है। यू दिया है -80 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर n - 1/r1 -1/n। n का मान कितना है 1.5 -1, r1 कितना है इनफाइनाइट, r2 कितना है -20 माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस 1/20, 1.5 1/5 0.5/20 उल्टा कर दो 20/0.5, पॉइंट को घटा के ऊपर के बार कट गया 40 बार। तो एफ का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब सूत्र लगा देंगे लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ कितना 40, 1/v, यू कितना था -80, प्लस हो गया 1/80 इधर लिया माइनस का 1/80 हो गया। एलसीएम कितना आ गया 80, 40 का 80 में भाग दो 2 बार, 2 में से 1 घटा दो 1/80। तो बी बराबर कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। अब आवर्धन निकाल लेंगे, m बराबर v/u, तो बी भी 80 है यू भी 80 है, m कितना आ गया 1, m कितना आ गया 1, m कितना आ गया 1। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है,
1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो अपवर्तनांक कितना है 1.5। वायु में फोकस दूरी कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो एफ ए का मान है 50 सेंटीमीटर। 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में यानी माध्यम का अपवर्तनांक कितना है 1.2। इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, माध्यम में फोकस दूरी एफ एम पूछा है, तो माध्यम में फोकस दूरी एफ एम बराबर n-1 एन अपॉन एन डैश माइनस 1 इंटू एफ ए। एन का मान कितना है 1.5 माइनस 1, एन का मान कितना है 1.5, एन डैश का मान कितना है 1.2 माइनस 1। 1.5 माइनस 1.5, 1.2 का एक में गुणा होगा तो 1.5 माइनस 1.2, 1.5 में से 1.2 घटा दो तो 0.3 बचेगा, और ये 1.2 पहली चौथी करेंगे ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ये अब इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, 3 से 12 के बार कट गया 4 बार, 4 पंजे 20, 2.0 कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर। कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, तो यहाँ तक हमने 16 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर